ब्रश को गीला करके इंटरफेरेंस शेड को हम अप्लाई करेंगे। देखिए ब्रश को अच्छे से गीला करके झटक लिया। इसके बाद इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाने के बाद हमने इस पेस्ट को आंख के ऊपर लगाना है। सो एक साइड से ले रहे हैं पेस्ट को और इसको हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। सो पहला स्ट्रोक भी आपने इसी तरीके से लगाना है। आप ये समझें कि ये पहला स्ट्रोक ही लग रहा है। सो ब्रश को सीधा रखने के बाद हमने एक छोटी सी लाइन बनाई और बिल्कुल आउटलाइन हमने बनानी है ब्रो बोन के नीचे, ताकि जो हाइलाइटर है उसके साथ एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। इस बच्ची ने आईब्रो नहीं बनाए हुए, लेकिन जिस वक्त आप शेड को नीटनेस के साथ लगाएंगे तो जो आपका आईब्रो का जो शेप है या जो उसका आर्च है बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। इसी तरीके से इसको बाकी की आंख पे भी फैला देना। और जो इसकी स्टार्टिंग है, और ये देखें ये स्टूडेंट ने काम किया था तो उसने फ्रंट छोड़ दिया था, और वही चीज़ मैं उसको समझा रहा हूँ कि आप जिस वक्त इसको लगाएंगे तो आपने जो इसकी स्टार्टिंग है इसको फिंगर के साथ मिक्स करके ब्लेंड कर देना। यहाँ पे कोई एक प्रॉपर लाइन ना हो, उंगली रखनी है और थोड़ा पीछे की तरफ खींचेंगे तो शेड का जो किनारा है वो अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि हमने ब्रश के साथ हल्का सा उसको दोबारा थोड़ा सा नीट किया। नीट करने के बाद एक दफ़ा फिर फिंगर के साथ टैप किया और आउटर कॉर्नर के ऊपर हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ब्लेंड करेंगे। सो ब्लेंड करने के लिए आप देखें ब्रश को मैं लगाते लगाते उसको उठा लेता हूँ और उसके बाद उसे फिंगर के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये वाला शेड हम यूज़ करेंगे क्रीज के लिए। ये एक रस्ट ऑरेंज सा शेड है जिसको हमने ब्रश की टिप पे उठाया ना कि लिटा के, और इसको हमने क्रीज के अंदर डिपॉजिट करना शुरू करना है एक छोटे से मूवमेंट के साथ, जिसको आप 2 दफ़ा लेफ्ट राइट मूव करोगे और 2 दफ़ा आप सर्कुलर मोशन में मूव करोगे। यही मूवमेंट आप देख लेंगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जितनी दफ़ा भी हम ब्रश को स्किन के ऊपर लगाएंगे क्रीज के अंदर बिल्कुल इसी मूवमेंट में लगाएंगे, और इसी को हम आउटर कॉर्नर की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। उसका तरीका भी यही है कि आप 2 दफ़ा लेफ्ट राइट वाली मूवमेंट दें और फिर 2 दफ़ा अपने ब्रश को सॉफ्टली घुमा दें। इससे ये होता है कि एक ही वक्त में शेड लग भी जाता है और अच्छे तरीके के साथ ब्लेंड भी हो जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा उठाते जाना है आपने और लगाते जाना है। एक ही दफ़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर लगाएंगे तो जो आपकी फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा शेड झड़ेगा भी और बुरा भी लगेगा। यहाँ पे मैं स्टूडेंट को साथ साथ दिखा रहा हूँ कि उसने किस तरीके के साथ शेड लगाया हुआ है। सेम शेड्स के साथ काम कर रहा हूँ और आप इंटेंसिटी देखें और क्वालिटी देखें कि कितनी चेंज आ रही है। तो तरीक़ेकार यही है, अगर आप अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को समझ के और प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ही आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। कभी भी प्रोडक्ट्स की अमल दखल नहीं होता अच्छी लुक बनाने में, ज़्यादा अमल दखल होता है कि वो उसको लगाने का तरीकाकार क्या है। अब इसी शेड को हम इनर आई की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं, एक सी की शेप बनाएंगे क्रीज के साथ साथ। इस बात का ख्याल रखते हुए कि जो इंटेंसिटी ऑफ द कलर है जो हम क्रीज में डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे ही आपका शेड क्रीज में नोज की साइड पे जाएगा तो उसे हमें थोड़ा सा कम दिखाना है, उससे कम सैचुरेटेड रखना है, जबकि जो आउटर कॉर्नर होता है उसको हमें अच्छा सैचुरेटेड रखना होता है। सो आप देख लें एक ही शेड है लेकिन आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा वो ज़्यादा इंटेंस दिख रहा है, लेकिन नोज की तरफ जाते हुए वो कम इंटेंस दिख रहा है। अब आपने जब आंख के नीचे शेड लगाना है तो हम सेम शेड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा शेड को चेंज कर रहे हैं। एक ऑरेंज सा शेड लगाएंगे आंखों के नीचे। अब मैंने ब्रश को लिटा के कलर लिया क्योंकि हम अब ब्रश का कॉर्नर यूज करने वाले नहीं है, ऊपर वाला किनारा यूज करने वाले नहीं है, बल्कि हम उसको ब्रश को यूज करेंगे नीचे वाली साइड से। सो आप देखें कि क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए कहें और इन जगहों के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा कलर लेते जाएं और अच्छे से लगाते जाएं। ब्रश को थोड़ा दबा के लगाएं ताकि यहाँ पे जो बेस लगने के बाद बारीक फाइन लाइंस नजर आती हैं बेस लगने से स्किन की, वो अच्छे तरीके से मिक्स और मर्ज हो जाएं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर। सो ग्लिटर के लिए हमने टेराकोटा हमने लिया है पैलेट रिवाज यूके का, और फिंगर की मदद से विदाउट किसी किस्म के सीलर के इसका ये शेडो में अप्लाई कर रहा हूँ। आप देखें शेडो लगाते हुए फिंगर को आंख पे रखना है आपने, थोड़ा सा प्रेस करते हुए दूसरी सिमत के अंदर जब आप इसे खींचेंगे तो ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स भी हो जाएगा और हर तरह की छोटी छोटी जो फाइन लाइंस होती हैं उसके अंदर भी अच्छी सी इसकी कवरेज आएगी और बड़ा ही इंटेंस लगेगा। ये कभी भी किसी ब्रश की मदद से ज़्यादा अच्छा नहीं आता। सो लाइनर लगाने की बारी है। सो लाइनर लगाने के लिए आपने स्किन को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है वरना ग्लिटर फट जाता है। बस थोड़ा सा स्किन को उठाएं ताकि जो रूट्स हैं पलकों की वो बाहर आ जाएं और उसके अंदर हम जो एक छोटा सा ब्रश होता है उसकी मदद से लाइनर को अप्लाई कर रहे हैं। एक्वा लाइनर भी लगा सकते हैं, मैं एक्वा लाइनर ही लगा रहा हूं, लेकिन बेहतर है कि आप जेल लाइनर यूज़ करें क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि एक्वा लाइनर से सेंसिटिविटी होती है और उनकी आंखों से पानी आने लग जाता है। तो हम तो प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें पता है, मुझे कुछ आइडिया है कि कितनी क्वांटिटी पानी के साथ इसे मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा रनी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रनी बनाओ तो ये आंखों में एक दफ़ा चला जाए तो फिर आंखों से पानी कभी भी नहीं रुकता। सो आपके लिए बेहतर है कि आप एक अच्छा जेल लाइनर यूज़ कर लें जिसमें आप बी क्यूट का ले सकते हैं और आप इंग्लॉड का ले सकते हैं, मेबेलिन का ले सकते हैं। सो करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी हम टाइड लाइनिंग कर रहे हैं और टाइड लाइनिंग करने के लिए मैं स्किन को थोड़ा सा पुल करता हूँ और पुल करने के बाद
जो उसकी रूट्स होती हैं उसके अंदर मैं छोटे छोटे से स्ट्रोक्स लगाकर लाइनर को कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आप देखिएगा कि जिस वक्त लाइनर कंप्लीट हो जाएगा तो जो आई मेकअप की लुक है बड़ी ही अच्छी लगेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा एग्जैचुरेटेड लाइनर लगाना नहीं आता तो सिर्फ आप नीटनेस के साथ टाइड लाइनिंग करना सीखें, जिस तरीके से मैंने अभी लाइनर लगाया है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका हाथ साफ होता जाएगा, और जब आपको एक सिंपल लाइनर लगाना आ जाएगा तो आप उसको वक्त के साथ साथ थोड़ा सा मॉडरेट लाइनर की तरफ भी आप खुद ब खुद चले जाएंगे। और आप देखें कि हमने यहाँ पर इसकी टेल बनानी है, लेकिन टेल बनाने से पहले हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आउटर कॉर्नर पे स्किन होती है वो ओवरलैप ना कर रही हो, वो आंख के किनारे के ऊपर आकर गिर ना रही हो। जबकि हमने यहाँ देखा कि स्किन इसकी आउटर किनारा जो है आंख का उसके ऊपर ज्यादा नहीं गिर रही। सो हम एक छोटा सा विंग आउटर कॉर्नर पे बनाने लगे हैं, एक तिरछी लाइन लगाई डायगोनल, और इस लाइन को हम बाद में कनेक्ट करेंगे अपने लाइनर के साथ जो लाइनर के पहले स्ट्रोक हमने खींचे हैं। सो आप डायरेक्शन देख लें इसकी कि इसकी डायरेक्शन हमने क्या रखनी है। नीचे वाली लैश लाइन जो होती है उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी डायरेक्शन रख सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अपने बाकी लाइनर के साथ सॉफ्टली मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते रहें और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके आंख के ऊपर डिपॉजिट करते रहें। लाइनर लगाते हुए कभी भी बहुत ज्यादा जल्दी मत करें और एक लंबे लंबे स्ट्रोक्स के साथ लाइनर को मत खींचे। हमेशा लाइनर को छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ और बड़े ही आराम और इत्मीनान के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक कलर में होता है। इसको साफ तो किया जा सकता है अगर ये खराब हो जाए, लेकिन आंख की फिनिशिंग के जो खूबसूरती होती है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर इसको आप साफ करने लगें। सो अब बारी है लैशेस को कर्ल करने की। सो कर्ल करने के लिए रिवाज यूके का आप ये यूज कर लीजिए कर्लर, और हमेशा इसको कर्ल करते हुए बड़ी एहतियात के साथ कर्ल कीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा सा स्किन आ जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्लाइंट को। सो कर्ल करने के बाद अब हम मस्कारा कर रहे हैं। मस्कारा ये मिस रोज का मस्कारा है। सो इस मस्कारे को हम रूट्स में लगाएंगे सबसे पहले, और मस्कारा लगाते हुए आपने हमेशा रूट्स को पहले कवर करना है, पूरी की पूरी लैश को नहीं भरना। और क्लाइंट को नीचे देखने के लिए कहें और बिल्कुल आराम के साथ जिगजैग मोशन के साथ मस्कारे को अच्छे तरीके के साथ कोट कर दें। आप देखिएगा कि इस आई मेकअप में मैंने कोई लैशेस वगैरह नहीं लगाए, लेकिन मस्कारा अगर आप अच्छे तरीके से कर देंगे और उनको आपने अच्छा सा कर्ल किया होगा तो जो आपका आई मेकअप है उसका लुक बहुत अच्छा निकल कर आएगा। सो सॉफ्टली हम इसको अप्लाई करते जा रहे हैं, और अप्लाई करने के बाद जो लोअर लैशेस होती हैं इन पे मस्कारा लगाने के लिए आप अपने ब्रश को सीधा रखें और इस एंगल पे जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूं इसी तरीके से बस आप मस्कारे को अप्लाई कर दें। काजल लगाने के बाद लुक कंप्लीट है। आई होप आपको ये लुक बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।